हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज का पाठ 18 उखड़े खम्बे। ठीक है, उखड़े खम्बे के लेखक कौन है? उखड़े खम्बे के लेखक है हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 आप लोगों को वीडियो में समझाया था। अब मैं आगे का आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। लास्ट मैंने ये समझाया था आप लोगों को कि कुछ खम्बों में मुनाफाकारों को लटकाना था, मगर ओवरशियर ने उस खम्बों को क्या किया, रातों रात उखड़वा दिया। ठीक है, तो इसको हुक्म किसने दिया था? हुक्म इंजीनियर ने दिया था। तो उस ओवरशियर को राजा के पास लेकर गया, तो राजा को वो बताया कि मुझे इंजीनियर ने ये हुक्म दिया था। यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझाया था। अब इसके बाद मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। अब इंजीनियर बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? क्योंकि ओवरशियर ने कहा था कि ये हुक्म इंजीनियर ने दिया था, इसलिए राजा ने आज्ञा दी कि अब इंजीनियर को बुलाया जाए। उसने कहा, उसे बिजली इंजीनियर ने आदेश दिया था। अब इंजीनियर क्या कह रहा है? जो बिजली इंजीनियर है उसने आदेश दिया था कि रातों रात ये सारे खंबे उखाड़ दिए जाए। बिजली इंजीनियर से कैफियत तलब। कैफियत का अर्थ होता है समाचार। ठीक है, तलब की गई तो उसने हाथ जोड़कर कहा, सेक्रेटरी साहब का हुक्म मिला था। तब राजा बोलते हैं कि अब बिजली इंजीनियर को बुलाओ। जब बिजली इंजीनियर को बुलाया गया तो उसने कहा कि मुझे सेक्रेटरी साहब ने हुक्म दिया था। विभागीय सेक्रेटरी से राजा ने पूछा, खंबे उखाड़ने का हुक्म तुमने दिया था? सेक्रेटरी ने स्वीकार किया, जी सरकार, मैंने हुक्म दिया था इस खंबे को उखाड़ने के लिए। तब राजा क्या कहते हैं सेक्रेटरी से, यह जानते हुए भी कि आज मैं इन खंबों का उपयोग मुनाफाखारों को लटकाने के लिए करने वाला हूं, तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? तब सेक्रेटरी राजा से क्या कहता है, साहब, पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था। अगर रात को खंबे ना हटाए होते तो आज पूरा शहर नष्ट हो गया होता, खराब हो गया होता। देखते हैं क्या होता है। तब राजा ने पूछा, यह तुमने कैसे जाना? किसने बताया तुम्हें? सेक्रेटरी ने कहा, मुझे विशेषज्ञ ने सलाह दी थी कि यदि शहर को बचाना चाहते हो तो सुबह होने से पहले खंभों को उखड़वा दो। ठीक है, विशेषज्ञ का अर्थ होता है विशेष ज्ञान रखने वाला। ठीक है, तो राजा ने पूछा, कौन है यह विशेषज्ञ? भरोसे का आदमी है। सेक्रेटरी ने कहा, बिल्कुल भरोसे का आदमी है ये सरकार, घर का आदमी है, मेरा साला होता है। तो सेक्रेटरी का विशेषज्ञ कौन होता था? साला होता था। मैं उसे हुजूर के सामने पेश करता हूँ। विशेषज्ञ जो थे वे राजा के सामने आते हैं और निवेदन क्या किए राजा से? विशेषज्ञ, सरकार, मैं विशेषज्ञ हूँ और भूमि तथा वातावरण की हालचाल का विशेष अध्ययन करता हूँ। तो विशेषज्ञ किसका अध्ययन करते हैं? भूमि, धरती का और वातावरण का। जो भी होना रहता है कुछ भी वे बता देते हैं कि क्या बुरा होने वाला है, क्या अच्छा। मैंने परीक्षण के द्वारा पता लगाया कि जमीन के नीचे क्यों वो खंबे उखाड़े गए, अब बताया जा रहा है। मैंने परीक्षण किया, यानी विशेषज्ञ ने परीक्षण किया कि जमीन के नीचे एक भयंकर प्रभाव घूम रहा है। मुझे यह भी मालूम हुआ कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से निकलेगी। आपको मालूम नहीं हो रहा है, पर मैं जानता हूं कि इस वक्त हमारे नीचे भयंकर बिजली प्रभावित हो रही है। भयंकर सा बिजली हमारे जमीन के अंदर से प्रभावित हो रही है। यदि हमारे बिजली के खंभे जमीन में गड़े रहे होते तो वह बिजली खंभों के द्वारा ऊपर आ जाती। ठीक है, और उसकी टक्कर अपनी पावर हाउस की बिजली से होती। पावर हाउस में जो बिजलियां हैं पूरे उन पे वो इफेक्ट करती। तब भयंकर विस्फोट होता, एकदम भयंकर हो जाता। शहर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिर जाती। तब न एक प्राणी जीवित बचता, न एक इमारत खड़ी रहती। ना ही एक प्राणी बचता, ना ही कोई भी इमारत खड़ी नहीं रहती। मंदिर, मस्जिद, किला, कुछ भी नहीं बचता। मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को यह बात बताई और उन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाकर शहर को
बचा लिया, उस सारे खंबे को उखड़वा दिया। लोग बड़ी देर तक सकते में खड़े रहे, मतलब एकदम स्टर्न से खड़े होकर सुनते रहे। वे मुनाफाखोरों को बिल्कुल भूल गए, क्योंकि अगर वो उस खंबे को नहीं उखाड़ते तो इस पृथ्वी पर, इस जगत पर काफी कुछ बिगड़ जाता। वे सब उस संकट से अभिभूत थे। अभिभूत का अर्थ है चकित, हैरान, जिसकी कल्पना उन्हें कभी हुई ही नहीं थी। जान बच जाने की अनुभूति से दबे हुए थे। अनुभूति का अर्थ होता है अनुभव या संवेदना। चुपचाप लौट गए, चुपचाप वो लौट गए और वो लोग सोचने लगे कि इतनी बड़ी संकट आ पड़ती। उसी सप्ताह बैंक में इन नामों से यह रकमें जमा हुई। सेक्रेटरी की पत्नी के नाम 2 लाख रुपए, श्रीमती बिजली इंजीनियर का 1 लाख रुपए, श्रीमती इंजीनियर का 1 लाख रुपए, श्रीमती विशेषज्ञ 25,000 रुपए, श्रीमती ओवरशियर के बैंक में 5,000 रुपए, ये सब दिया गया। उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब में नीचे लिखी रकमें धर्मार्थ खाते में डाली गई। कोड़ियों की सहायता के लिए दान में 2 लाख रुपए, विधवाश्रम को 1 लाख रुपए दिए गए, श्रय रोग अस्पताल को 1 लाख रुपए दिए गए, पागल खाने को 25,000 रुपए दिए गए, अनाथ स्थल को 5,000 रुपए दिए गए। इसलिए दिए गए कि कहीं कहीं जगहों पर बहुत ही मुसीबत आ पड़ा था इस कारण, और किसी ने किसी बुरा चीज को होने के लिए रोका तो वो अच्छा हुआ, इसलिए सबके खाते में, बैंक में पैसे डाले गए। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।